हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेब विद प्रदीप। तो अपन ने जो प्रीवियस क्लास थी एक्सेप्शन हैंडलिंग की, उसमें अपन ने एरे का बेसिक्स देखा था ओनली। तो अपन क्या करते हैं, अभी एरे को मैं आपको थोड़ा एडवांस में लेके चलता हूँ। है बेसिक्स ही, लेकिन उससे आगे का थोड़ा। ठीक है, अभी एरे में क्या हो रहा था। एरे क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ रहता है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप, सेम टाइप ऑफ डेटा टाइप। ठीक है, तो एरे में क्या होती है, मल्टीपल वैल्यूज अपन क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अपन ने ये प्रीवियस क्लास में देख लिया था। ठीक है, तो अभी मैं करूंगा यहाँ पे, मैं आपसे यूजर से इनपुट दिलाऊंगा किसमें, एरे में। और देन अपन उसको प्रिंट कराएंगे। ठीक है, ठीक है। उसकी जो है ना, जो भी वैल्यू रहेगी, ऐसे जो वो रहता है ना अपना लेंथ, तो वो लेंथ कराएगा। कुछ अपन उसकी फंक्शनलिटी देखेंगे उसकी। उसके बाद है ना, फिर अपन आगे क्वेश्चंस करेंगे उसके। ठीक है, एरे के। तो ये अपन है ना कैसे देखते हैं, अभी दिखाता हूँ आपको। देखो, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं है ना इसमें स्कैनर क्लास बनाऊंगा। ठीक है, स्कैनर क्लास से क्या करूंगा, इनपुट लूंगा अपन यूजर से। सबसे पहले मैं क्या लूंगा, लेंथ लूंगा। ठीक है, सबसे पहले क्या लूंगा मैं, लेंथ लूंगा एरे की। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अपन यूजर से फॉर लूप लगाएंगे और सारे इनपुट्स ले लेंगे। उसके बाद अपन फिर फॉर लूप लगाएंगे, उसको प्रिंट करा देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कोडिंग में ये डायरेक्ट यहाँ पे। तो स्कैनर क्लास तो चलो यहाँ पे है ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, एन चाहिए, लेंथ चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं लिखूंगा प्लीज एंटर द लेंथ। ठीक है, एंड यहाँ पे करेंगे अपन, मुझे वो क्या चाहिए, इंट एन इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगी, लेंथ मिल जाएगी। अब मुझे क्या चाहिए, जो एरे रहता है ना, उसमें मेरे को मैं जो वैल्यूज रहती है वो चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इंट बनाऊंगा ए आर आर इक्वल्स टू न्यू इंट। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू क्या रखूंगा, मैं रखूंगा एन। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मुझे यूजर से इनपुट चाहिए ना भाई सब कुछ। तो मैं क्या करूंगा, फोर लूप का यूज करूंगा यहाँ पर। ठीक है, और मैं क्या करूंगा, इंट आई इक्वल्स टू जीरो एंड आई इज लेस देन इक्वल्स टू एन एंड आई प्लस प्लस। ये लूप मैं तब तक चलाऊंगा तब तक कि जो मेरी आई की वैल्यू है वो इक्वल्स टू एन ना हो पाए। ठीक है, तब तक अपन इसको फॉर लूप पे चलाएंगे। तो यहाँ पे मैं यूजर को कैसे इनपुट दूंगा, देखो। सबसे पहले क्या करूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा ए आर आर आई। ठीक है, इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट इन। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, हर बार यहाँ पे वैल्यू दूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हेल्प के लिए एक चीज और लगा देता हूँ, एस आउट एंटर द वैल्यू ओके ऑफ इंडेक्स। देन यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे आई ले लेंगे। ठीक है, तो ये अपने लिए नॉर्मल रहेगा। तभी देखता हूँ कि ये सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेंथ देते हैं अपन, ऐसे लेंथ दे दी मैंने 5। एंटर द वैल्यू ऑफ इंडेक्स 0, मैं दे रहा हूँ 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, हो गया। हाँ, मतलब सही काम कर रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, गिव दे देते हैं। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यूजर से इनपुट ले रहा हूँ और मुझे प्रिंट भी कराना है सेम। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन ए आर आर डॉट लेंथ प्लस आई प्लस प्लस। ए आर आर डॉट लेंथ, जो डॉट लेंथ होता है वो क्या होती है, एरे लिस्ट, एरे की है ना उसकी लेंथ होती है कि एरे की क्या साइज है। ठीक है, तो ये एक फंक्शनलिटी होती है एरे में, इनबिल्ट फीचर है ये। ठीक है, तो मुझे करना है यहाँ पे, प्रिंट कराना है, क्या कराना है, ए आर आर आई। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये कर देंगे अपन थोड़ा सा, इसको हटा लेता हूँ।
उससे क्या होगा, थोड़ा सही लगेगा। और यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, एल हटा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। अब हाँ लेंथ देना है तो अपन करेंगे 5। मैं कर रहा हूँ अब, एंटर द वैल्यू ऑफ इंडेक्स 0, 10 दे दी मैंने, फिर 1 की 20 दे दी, देन 30 दे दी, देन 40 दे दी, एंड लास्ट 50। ये मेरा प्रिंट हो गया 10, 20, 30, 40, 50। तो ये क्या मैंने देख लिया कि आपको इनपुट कैसे देते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक्स था कि एरे में इनपुट कैसे देते हैं, ठीक है। अगर मुझे कोई स्पेसिफिक वैल्यू लेना है, ठीक है, प्रिंट कराना है, तो मैं डायरेक्ट एस आउट लिखूंगा और उसका इंडेक्स नंबर दे दूंगा। ऐसे में ना, अगर मैं चाहूँ ना, तो यहाँ पे एस आउट करके सिंपल सा मेरे ARR में कोई सी इंडेक्स में दे सकता हूँ और वो वैल्यू में प्रिंट करा सकता हूँ, ठीक है। ये हो गया बेसिक्स ही, ठीक है। तो ये आपने देख लिया है, बाकी करते हैं। अपन को जब ये आ गया है तो अपन है ना एक लॉजिक से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ कि मेरे पास है ना एक एरे है, ठीक है। क्या है, मेरे पास एक एरे है, इंडेक्स, ठीक है। तो मेरे पास एक एरे है, ठीक है। उसकी जो वैल्यू है ना, वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। 3, 3, 4, 5, 5, 6, 6 एंड 7, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इस एरे में से डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करना है, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये वैल्यू कितनी, एक बार ही प्रिंट हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, अपन लॉजिक क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक टेम्प नाम का क्या करूंगा, एक क्या करूंगा, टेम्प नेम से न्यू ARR बना लूंगा, ठीक है, न्यू एरे बना लूंगा, ठीक है। और उसको मैं साइज, एग्जैक्ट साइज दूंगा एक्स की। तो मैं दूंगा एक्स डॉट लेंथ, ठीक है, ताकि अगर कोई डुप्लीकेट ना भी रहे ना, तो एग्जैक्ट वैल्यू आए, ठीक है, दे दूंगा। तो उसमें लॉजिक चलेगा, देखो बताता हूँ मैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आइट्रेट करना पड़ेगा, मतलब सबको चेक करना पड़ेगा। पहले इसको चेक करेंगे, ठीक है। इनमें चेक सब वैल्यू चेक होंगी, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, ठीक है। अब चेक करेंगे, सबसे पहले फोर लूप से सबको आइट्रेट करना पड़ेगा, नॉर्मल सी बात है। फोर लूप लगाएंगे अपन कहाँ से, फोर लूप लगाएंगे अपन, फोर लूप आई, ठीक है, इक्वल्स टू 0 से लगा कहाँ लगाएंगे अपन, साइज तक, नंबर तक, ठीक है। फोर लूप लगा लिया अपन ने। देन कंडीशन में अपन एक चीज चेक करेंगे, इफ कंडीशन जो आपको बताई थी मैंने पहले, ठीक है, उसमें क्या करेंगे अपन, ये देखेंगे, देखो कि अगर जो मेरी वैल्यू है, ठीक है, किसकी, एक्स की, अगर मेरी एक्स की जो वैल्यू है, वो अगर नॉट इक्वल्स टू है किसके, एक्स आई प्लस प्लस, ठीक है, इसके एक आगे की वैल्यू के, ठीक है। अगर ये ऐसा है, तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा टेम्प जो एरे है, अगर डुप्लीकेट नहीं है, नॉट इक्वल्स टू है, तो मैं ये वैल्यू किसमें, जो अपना टेम्प था ना, उसमें प्रिंट करा लूंगा, ठीक है। ये करेंगे अपन, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये अपना कोड लॉजिक हो गया, ठीक है। कोड लॉजिक कैसे हो गया, देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये फॉर लूप लगा, आई इक्वल्स टू 0 है, 3 की वैल्यू है, यहाँ 3 का 3 इज नॉट इक्वल्स टू 3, क्योंकि आई प्लस प्लस है, तो ये भी 0 है, 0 प्लस 1 कितना होगा, 1, इंडेक्स नंबर 1। तो चेक करेंगे क्या, इंडेक्स 0, इंडेक्स 1 नॉट इक्वल्स टू है, नहीं इक्वल्स टू है, तो ये कंडीशन नहीं चलेगी, बाहर टेम्प पे स्टोर नहीं करेंगे। देन अगली वैल्यू, अब यहाँ पे इंडेक्स कितना आ गया, फोर लूप होगा, आई प्लस प्लस हो गई, अब आई की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो आई की वैल्यू 1 है, मतलब कि ये 3। तो आप देखेंगे, चेक करेंगे, 3 इज नॉट इक्वल्स टू 4 है, करेक्ट है, क्योंकि 3, 4 इक्वल्स टू ही है। तो ये कंडीशन क्या हुआ, ट्रू हो गई। ये कंडीशन चली तो क्या हुआ, टेम्प में जो वैल्यू, पहली वैल्यू जाएगी, वो कौन सी है, 3 है। उसके बाद फिर अपन नेक्स्ट चेक करें, तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी आ गई, अब 2 हो गई है। तो अपन देखेंगे कि 2, आई की वैल्यू 2 नॉट इक्वल्स टू है क्या,
तो 4 इक्वल्स टू है 5 नहीं है, नॉट इक्वल्स टू है, कंडीशन अगेन ट्रू हो गई, स्टोर क्या हो गया, 4 भी स्टोर हो गया भाई अपना, ठीक है, 4 भी स्टोर हो गया। अब नेक्स्ट अपने क्या हुआ, आई प्लस प्लस हुई, आई की वैल्यू अभी क्या पहुंच गई, 3 पहुंच गई, तो एक्स थ्री की वैल्यू क्या है अपनी 5 है, एंड एक्स आई आई प्लस प्लस कितनी है, ठीक है 4 है, तो अपन देखेंगे कि 5 इक्वल्स टू 5 है, कंडीशन फॉल्स हो गई ये वाली, तो ये प्रिंट नहीं करेंगे, फिर अपन क्या होगा, आई अपनी प्लस प्लस हो जाएगी, तो अभी क्या हो गई, आई की वैल्यू क्या हो गई अभी 4 हो गई, ठीक है, 4 वैल्यू हो गई, इसकी वैल्यू क्या 5, तो एक्स 4 की वैल्यू क्या अभी 5, और एक्स प्लस प्लस की वैल्यू कितनी आई प्लस प्लस की 6, तो 5 और 6 नॉट इक्वल्स टू है करेक्ट, तो स्टोर क्या होगा, अपन 5 स्टोर कर लेंगे, उसके बाद क्या होगा, आई प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है, फिर क्या करेंगे 6 और 6, ठीक है, 6 और 6 6 को कंपेयर करेंगे, यहाँ पे कॉमा लगा है, ठीक है, 6 6 को कंपेयर करेंगे, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, कुछ प्रिंट नहीं कराएगा, 10 प्लस होगा तो 6 को प्रिंट कराएंगे, एंड अपन को एक बात अपन को ध्यान देना है कि है ना, अपन को लास्ट वैल्यू है ना लेना ही लेना है, ठीक, क्योंकि वो डिफरेंट होगी होगी, तो इसके लिए अपन अलग से एक लॉजिक लगा देंगे, ठीक है, तो ये होने वाला है अपना बेसिक सा स्ट्रक्चर, ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो वैल्यू है ना मैं यूजर से लूंगा, खुद ही लूंगा मैं, ठीक है, यूजर से, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, चलो अपन कोडिंग के थ्रू समझते हैं इसको। अभी मैं कर रहा हूँ, यहाँ से तो सब सेम ही है, मैं यूजर से मैंने क्या ले ली, वैल्यू ले ली, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, अभी तक मैंने वैल्यू ले ली है, ठीक है, अब मैं एक टेम्प नाम का एरे बनाऊंगा, इक्वल्स टू न्यू इंट, और इसमें अपन क्या वैल्यू देने वाले हैं, जो ARR डॉट लेंथ है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू मुझे प्रिंट करा के देता हूँ, और मैं यहाँ पे फोर लूप लगाने वाला हूँ, ठीक है, फोर लूप में क्या होने वाला है कि इंट आई इक्वल्स टू 0 से मुझे इसको स्टार्ट करना है, एंड तब तक की वैल्यू कहाँ तक ना हो जाए, इसकी वैल्यू अपन दे देते हैं इसको, अपना पुराने कलम पे ARR डॉट लेंथ तक, एंड आई प्लस प्लस, ठीक है, ये अपन ने दे दी है, तो यहाँ पे मैं कंडीशन क्या चेक कर रहा हूँ कि मेरी जो ARR आई की जो वैल्यू है वो अगर नॉट इक्वल्स टू है ARR आई प्लस प्लस की, देन उसको मैं किस में स्टोर कराना चाह रहा हूँ, यहाँ पे अपन को जी लेना पड़ेगा, एक इंट जे इक्वल्स टू 0, ठीक है, क्योंकि उसमें डालेंगे भाई ये वैल्यू, टेम्प जे इक्वल्स टू ARR आई, ठीक है, एंड अगर ये ऐसा तो मैं जे प्लस प्लस भी करूँ, क्योंकि मुझे जे की वैल्यू भी बढ़ानी पड़ेगी, और जे 0 में वैल्यू को तो मुझे नहीं चाहिए, रिप्लेस नहीं करनी चाहिए, ठीक है वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ तक क्या हो गया, यहाँ तक सब वैल्यू तो आ जाएगी, लेकिन जो डुप्लीकेट वैल्यू हुई और इंडेक्स ARR की वैल्यू ज्यादा हुई, तो रेस्ट ऑफ में क्या प्रिंट हो जाएगा अपना 0000, ठीक है, तो उसके लिए अपन को देखना पड़ेगा, एंड जैसे यहाँ पे मेरा फॉर लूप खत्म हो गया, तो मुझे जो बताया था ना मैं लास्ट का जो टॉपिक रहेगा, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अभी जो मेरा टेम्प जो लेटेस्ट जे है, ठीक है, उसमें मैं किसकी वैल्यू डालूंगा, लास्ट वैल्यू डालूंगा, ठीक है, जो कि ARR की होगी, ठीक है, तो ARR की जो लास्ट वैल्यू है, ठीक है, ARR डॉट लेंथ -1, -1, तो उसमें क्या हो जाएगी, पूरी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, चलो अपन इसको प्रिंट आउट कराई देते हैं, ठीक है, फॉर लूप, ओके, इसके बाद करना है मुझे ये सब, फॉर लूप इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन इक्वल्स टू टेम्प डॉट लेंथ, एंड आई प्लस प्लस एस आउट, और यहाँ पे क्या डालना है मुझे, या टेम्प डॉट आई, और मैं यहाँ पे करूँगा एक स्पेस पे ऐड कर दूंगा, ठीक है, तो यहाँ से अपन वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है, तो अपन देखते हैं लॉजिक सही है क्या, फिर मैं आपको एक करके एक्सप्लेन करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, वैल्यू देना है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू मैं कितनी दूंगा, 8 देते हैं, ठीक है, अपन 8 दे देते हैं,
तो इंडेक्स 0 की वैल्यू कितने देंगे अपन? 3 दे रहा हूँ मैं, देन अगेन 3 दे रहा हूँ, देन अगेन 4 दे रहा हूँ, देन 5 दूंगा, देन अगेन 5 दूंगा, देन 6 दूंगा, देन अगेन 6 दूंगा, देन लास्ट में 7 दूंगा। ठीक है, एंड रेस्ट में क्या प्रिंट हो रहा है यहाँ पे? 7 के बाद 7 प्रिंट हो रहा है एंड 0 हो रहा है। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं कि मेनली क्या दिक्कत हो रही है भाई यहाँ पे, क्योंकि अपना लॉजिक अपन को चेक करना होगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये नेक्स्ट लाइन दे रही है, दैट मीन्स समथिंग, कुछ खराब है। ठीक है, तो अपन चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, सिर्फ नॉर्मली इनपुट ले रहे हैं अपन। ठीक है, देन इंट जे इक्वल्स टू, देन टेम्प पे अपन ने स्टोर करा दिया, देन अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जे की वैल्यू अपन ने 0 ले ली है, आई इक्वल्स टू ए आर आई सही चला रहे हैं अपन, फोर ए आर आई नॉट इक्वल्स टू ए आर आई प्लस प्लस टेम्प जे इक्वल्स टू ए आर आई एंड जे प्लस प्लस एंड टेम्प जे इक्वल्स टू ए आर आर। ठीक है, ओके, एवरीथिंग तो गुड है। देन एरर क्या आ रहा है अपन चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे ये वैल्यू तो ये ऑटोमेटिक करेगा यहाँ पे। ठीक है, टेम्प इक्वल्स टू, एंड ये भी सही है अपना, प्रोडक्ट है, ये भी करेक्ट है। और यहाँ ये कोई दिक्कत है, इंट इक्वल्स टू जो टेम्प डॉट लेंथ -1 करते हैं, तो यहाँ पे -1 नहीं है, लेस देन ले रहे हैं तो -1 की जरूरत तो नहीं है। तो यहाँ करता हूँ मैं, इसको हटा देता हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा रूट कॉज क्या है। लेता हूँ 8 3 3 4 5 5 6 6 7। तो ये क्या प्रिंट कर दे रहा है? ये सिर्फ 7 प्रिंट कर रहा है, मतलब ये वाला जो फोर लूप है वो एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है। ठीक है, आपको समझ आ गया हो? तो देखते हैं भाई क्यों नहीं कर रहा है यार, तू भाई करना तो चाहिए तुझे। int temp equals to new length, int I equals to 0, I is less than ARI dot length, and then I plus plus, if ARI equals to ARI plus 1 temp equals to, यहाँ पे है तो सब सही। लेट मी चेक चेक। चलो अपन चेक करते हैं, यहाँ अपन रिप्लेस करके 1 देखते हैं। ठीक है, +1, वो यहाँ पे आई प्लस प्लस लेना है, यहाँ पे करते हैं अपन 1 कर देते हैं, देन अब देखते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आती। यहाँ पर 8 कर देता हूँ अभी, सेम वैल्यू देता हूँ, 3 3 4 5 5 6 6 7। ओके, क्या आ रहा है? इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। ठीक है, एक्सेप्शन इन थ्रेड मीन जावा डॉट लैंग्वेज, अच्छा वो सेम है जो अपन ने देखा था, लेकिन ये हो तो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे एन की साइज में दे रहा हूँ 8। ठीक है, यहाँ से ले रहा हूँ, तो मैं इसमें करूँगा सेम, में इसको एन बार चलाऊंगा। ओके, इसको भी अपन एन बार चलाएंगे। ओके, दिक्कत क्या आ रही है अपन को ये लाइव में रिजॉल्व करेंगे अपन। तो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे अभी 3 वैल्यू डाल रहा हूँ सिंपल सी, 2 2 एंड 3। ये कैसे दे रहा है, क्योंकि प्रिंट यहाँ से करेगा। 3 वैल्यू थी 0 1 2। देखो देखते हैं क्या दिक्कत दे रहा है यार। यहाँ पे सबसे ये वैल्यू ले ले, 0 इंट टेम्प। ओके ओके ओके, ये 1 होना चाहिए भाई। चलो अपन 3 वैल्यू देते हैं यहाँ पे, 2 2 3।
यहाँ पे भी अभी भी सेम चीज दे रहा है वो। ठीक है, तो अभी अपन ने क्या देखा था यहाँ पे, ए आर आर लेंथ -1 सही है, डाइकस टू प्लस प्लस ए आर आर आई नॉट इक्वल्स टू है, अगर ए आर आर आई +1 पे, then temp j equals to a r i and then j plus plus। तो दोस्तों रूट कॉज समझ आ गया था क्या हो रहा है, कि यहाँ पे जो वैल्यू करेगा वो आई प्लस प्लस की करेगा। अब भाई एरे की लेंथ मेरी 8 है, ये 9 तक पहुंच जाएगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपन को जो वैल्यू है ये, अपन को ये कम लेनी पड़ेगी भाई। ठीक है, वरना ये आगे निकल जाएगा ज्यादा ही। तो अभी देखता हूँ मैं, सिंपल सा भी एग्जांपल देते हैं। 3 वैल्यू लूंगा, 2, 2 एंड 3। अभी भी सेम दे रहा है भाई, एक्सेप्शंस। हद होती है भाई, हद। इसको 2 करता हूँ भाई मैं। 3, 2, 2, 3। कहीं और पे वैल्यू दिक्कत है, चलो चेक करते हैं एक बार अच्छे से, डीप डिबगिंग करते हैं इसकी। यहाँ तक तो सब सही है। टू एन, ये तो अपन इंडेक्सिंग ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। टाइम पे ओके सही, -1 हो गया। अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इफ एन -2, यहाँ पे आएगा 3। ओके, तो रूट कॉस्ट देखा मैंने। तो रूट कॉस्ट क्या हुआ कि एक तो मैं यहाँ पे वैल्यू है ना आर आर की दे रहा था, जबकि मुझे वैल्यू है ना साइज देनी थी, नॉर्मल एन। एंड जो मेन अपना जो एरर आ रहा था वो इसलिए आ रहा था क्योंकि अपन यहाँ पे वैल्यू अपन एन दे रहे थे, जो कि क्या हो रहा था कि जो डुप्लीकेट वैल्यू चली गई थी, तो 10 के पास कोई वैल्यू बची नहीं थी। ठीक है, तो उसके लिए अपन यहाँ पे जे को रिप्लेस कर दिया, बाकी सब सेम है। आप एक बार कोड में आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले अपन ने क्या किया, स्कैन क्लास से इनपुट्स ले रहे हैं अपन। सबसे पहले अपन ने क्या ली, साइज ले लें। देन अपन आगे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फॉर लूप लगा रहे हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे अपन ने क्या किया, जे की वैल्यू 0 ली एंड टेम्प एक वेरिएबल बनाया, एरे, जिससे अपन स्टोर कराएंगे डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव करके। ये फॉर लूप चलाया मैंने आई के -n-1 तक, साइज के -1 तक। अगर मेरी साइज जो है वो 7 थी, तो मेरा कोड वैसे 6 तक चलता, मैं उसको 5 तक चलाऊंगा, क्योंकि लास्ट में जब मेरी वैल्यू आई की 5 रहेगी तो वो 6 की ऑटोमेटिक चेक कर लेगा। देन कंपैरिजन करा रहा हूँ, देन वैल्यू स्टोर करा रहा हूँ टाइम में, देन बस प्रिंट कराया है। ठीक है, तो ये हो गया अपना बेसिक सा क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम लगे तो आप मुझे तुरंत पूछ सकते हैं कमेंट में। एंड वीडियो को लाइक जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है। थैंक यू गाइस, बाय बाय।